नमोस्तु सर्वेभ्यो। अधुना वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्कस्य विषये पठिष्यामः। छात्राणां सारल्यवशात् हिन्द्यामपि वदाम्यहं, हिन्दीभाषायामपि अहं वदामि, तावत् श्रूयताम्। सर्वप्रथमं द्वितीयाङ्के राजा शकुन्तलाम् अवलोक्य शकुन्तलायाः उत्पत्तिविषये, शकुन्तलायाः चरित्रविषये च विचारयति। अधुना सौंदर्यस्य वर्णनं करोति राजा। अब राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि वयस्य किं बहुना, वयस्य किं बहुना, अर्थात वो विदूषक को शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभूत्य मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। जैसा कि हम शकुंतला का चित्र भी देख सकते हैं एक पेंटिंग के रूप में। दुष्यंत कहते हैं कि धातु विधातु विभुत्वं निर्माण कौशलम तस्याः शकुन्तलायाः वपुः शरीरं च समुच्चये अनुचिन्त्य चिन्तयित्वा मे मनः सा शकुन्तला विधिना ब्रह्मणा चित्रे आलेख्ये निवेश्य आलिख्य परिकल्पित सत्वयोगा विहित्व प्राणयोगा मनसानु चेतसानु रूपोच्चयेन लावण्य समूहेन कृता निर्मिता अपराध अद्वितीया स्त्री रत्न सृष्टि ही रमणीय रत्न निर्माणम प्रतिभाति प्रतीयते। अर्थात जब विदूषक कहते हैं कि इससे अधिक सुंदरियां तो आपके महल में हैं, लेकिन राजा चूंकि शकुंतला पर अनुरक्त हैं, तो विदूषक हास्य करके कहते हैं कि जिस प्रकार पिंड खजूरों से अरुचि प्राप्ति किसी व्यक्ति की इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार अंतःपुर की श्रेष्ठतम स्त्रियों के उपभोग से अरुचि प्राप्त आपकी यह प्रार्थना है। राजा कहते हैं कि न तावदेनाम पश्यसि न एवं वादी ही, तुमने जब तक शकुंतला को नहीं देखा, जब तक तुम इस प्रकार कह रहे हो। विदूषक कहते हैं कि निश्चय ही वह रमणीय होगी जो आपको भी विस्मय उत्पन्न कर रही होगी। तो इसके अर्थ, जैसे कि मैंने संस्कृत व्याख्या भी आपको बताई है, इसके अर्थ में दुष्यंत के अनुसार सृष्टि निर्माता विधाता के सामर्थ्य अथवा सृष्टि रचना की निपुणता का और उस शकुंतला के शरीर का पुनः पुनः विचार करके वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्रफलक पर रखकर जिसमें प्राणों का संचार कर दिया है, अथवा जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया है, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना स्त्री रत्न प्रतीत होती है। अर्थात मानो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं मन से उसको बनाया है और इसके बाद में ही उसमें प्राणों का संचार किया गया है। बहुत फुर्सत से बनाया होगा ब्रह्मा जी ने, ऐसा वो कहते हैं। महाकवि कालिदास ने भी कुमार संभव में पार्वती के सौंदर्य को इसी प्रकार अनुपम चित्रित किया है। वस्तुतः श्रृंगारी और नारी सौंदर्य के उपासक कालिदास की यह शैली उनकी सभी नायिकाओं के चित्रण में द्रष्टव्य है। प्रस्तुत श्लोक में मनसानु का प्रयोग संदेह को व्यक्त करने के लिए होने से संदेह अलंकार है। चूंकि यह मनसानु का संदेह को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। केचिद आचार्यास्तु नु इत्यस्य संभावना अर्थोपि मन्यते अतो अत्र उत्प्रेक्षापि मन्यते। कुछ आचार्य कहते हैं कि नु यहाँ का इसका अर्थ है संभावना, जैसा कि उत्प्रेक्षा के लक्षण में है संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, तो यहाँ पर कई उत्प्रेक्षा भी कहते हैं। अपरा स्त्रीरत्न सृष्टि कथन से अभेद में भेदात्मक अतिशयोक्ति अलंकार, अभेद में भेद का आरोप किया जाता है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति कहते हैं लोक सीमा का अतिक्रमण करके कोई वस्तु कही जाए। और चतुर्थ चरण का सकारण वाक्यार्थ प्रयोग है, इसलिए यहाँ वाक्यलिंग अलंकार तो है ही,
श्रुति और वृत्ति अनुप्रास भी है। छंद है वसंत तिल का। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ सौंदर्य का वर्णन किया जाता है वहाँ वहाँ वसंत तिल का छंद का बहु तेर रूप से अर्थात बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। वसंत तिल का इत्यस्य छंदस्य लक्षणम अस्ति उक्ता वसंत तिल का तब जा जगहुगः पुनः श्रूयताम उक्ता वसंत तिल का तब जा जगहुगः। अधुना विदूषकः वदति यद्देवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनां। यदि ऐसी बात है तो सभी रूपवती स्त्रियों का प्रत्यादेश अर्थात तिरस्कार किया गया है। अर्थात यदि ऐसी बात है तो सभी रूपवतियों का तिरस्कार कर दिया गया, महल में रहने वाली सुंदरियों का तिरस्कार कर दिया गया एक अरण्य में रहने वाली स्त्री के द्वारा। तब राजा कहते हैं कि मेरे मन में तो यह बात है। अब प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक आ रहा है यह श्लोक प्रायः लोक सेवा आयोगों में बहुत अधिक पूछा जाता है। शिखरणी छंद में आबद्ध यह श्लोक है। शिखरणी छंद का लक्षण और इसकी जो बोलने की धुन है वो इस प्रकार से है। रसै रुद्रैश्चिन्न यमनस भलागः शिखरिणीम। अतः शिखरणी छंद को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अनाग्रातं पुष्पं केसलयमलोनं कररुहैः रनावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखंडं पुण्यानं फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। अर्थात यह श्लोक प्रायः जहाँ हमें अलंकार वर्णन पूछा जाता है लोक सेवा आयोगों में वहाँ भी बहुलता से इसका वर्णन मिलता है। राजा कहते हैं कि अनाघ्रातम पुष्पम केनापि न आघ्रातम अनाघ्रातम केनापि न आघ्रातम पुष्पम प्रसूनम। इसके व्याख्या में हम अन्वय के आधार पर लेते हैं कि अनघम निर्दोषम तद्रूपम तस्याः शकुंतलायाः सौंदर्यम अनाघ्रातम केनापि न आघ्रातम पुष्पम प्रसूनम इव कररुहैः नखैः अलूनम अच्छिन्नम किसलयम पल्लवम अनाविद्धम अक्षतम रत्नम मणिरिव अनास्वादित रसम अनास्वादितः केनापि न आस्वादितः रसः माधुर्यम यस्य तत् नवम नवीनम मधुक्षद्रमिव पुण्यानां सुकृतानां च समुच्चय अखंडम खंडरहितं फलमिव परिणाम इव न जाने न वेदमी विधि विधाता इह संसारे कम जन्म भोक्तारम संभोग कर्तारम समुपस्थास्यति प्रास्यति इत्यर्थः। महाकवि कालिदास शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं अनाघ्रातम अर्थात किसी के द्वारा न सूंघे गए पुष्प के समान। अर्थात जिस पुष्प को अभी किसी ने सूंघा नहीं है। अर्थात ये शकुंतला इस प्रकार की है कि इसका किसी ने उपभोग अभी तक नहीं किया है। यह शकुंतला न बेधे गए रत्न की तरह, यह इस प्रकार का रत्न है जिसको अभी बेंधा नहीं गया है। अर्थात इसका किसी ने उपभोग नहीं किया। नहीं अनास्वादित किए गए नवीन मधु के समान। और ऐसा शहद है, ऐसा शहद नव जो पुष्पों का मधु है जिसको कि किसी भंवरे ने जिसका कि पान नहीं किया, तथा सत्कर्मों के अखंड फल के समान दोष रहित। अर्थात पुण्य जैसे कि दोष रहित पुण्यों के अखंड फल होते हैं, ऐसे ही इसमें सारे गुणों का समावेश है। ऐसा सौंदर्य को, शकुंतला के इस तरह के सौंदर्य को विधाता किस व्यक्ति को उपभोग करने वाला प्रस्तुत करेगा। अर्थात हे ईश्वर, आपने इसके सौंदर्य का उपभोग करने वाले किस व्यक्ति को बनाया है। अर्थात ऐसा कौन है जो इस तरह की शकुंतला का सौंदर्य का उपभोग करने वाला होगा। अर्थात अनुपम रूप सौंदर्य वाली शकुंतला का उपभोक्ता कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि इति अहम न जाने, मैं इस बात को नहीं जानता।
प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि महाकवि कालिदास ने यहाँ शकुंतला के सौंदर्य के लिए जो उपमान लिए हैं वे उसकी रमणीयता और निष्कलंकता के परिचायक हैं। अनाघ्रात अर्थात शकुंतला का रूप अभी तक पर पुरुष के उपमर्दन से रहित और परम पवित्र है। कररुहई इति नखई, जो नखच्छेद किया जाता है संभोग काल में, समागम काल में, दंतच्छद नखच्छद, उसका वर्णन करते हुए भी कहते हैं कि नाखूनों से अलोन अर्थात उसका रूप सर्वथा एम्लान और उपभोग जन्य वैरूप्य से अक्षत है, वो अभी तक क्षत नहीं है, अनाविद्य है, किसी के द्वारा दूषित या भुक्त भी नहीं है, ताजे शहद की तरह अद्यावधि यानी आज तक किसी ने इसके आस्वाद का उपभोग नहीं किया, और सारे सत्कर्मों का अभिलषणीय पवित्र फल जैसा है, इसका उपभोग करने वाला कौन पुण्यशाली व्यक्ति होगा। प्रस्तुत श्लोक में अदोष वस्तु से वस्तु ध्वनि है। जब हम ध्वनि शास्त्र पढ़ेंगे तो वस्तु ध्वनि का वर्णन आता है। यहाँ अदोष वस्तु से वस्तु ध्वनि है। नायिकायाः गुण कथनत्वाद अत गुण संकीर्तनम नामक नाट्य लक्षणम वर्तते, नामकम नाट्य लक्षणम वर्तते। यहाँ पर चूंकि नायिका के गुणों का वर्णन है, अतः यहाँ पर गुण संकीर्तन नामक नाट्य लक्षण है। शोभा नामक नायिका अलंकार है जिसका लक्षण है रूप यौवन लालित्य भोगाद्यैरभंग भूषणम। चूंकि इसमें इव शब्द को पुष्पम आदि उपमानों से जोड़ा गया है अलंकार का वर्णन करते हुए, जैसे कि हम जानते हैं अनाग्रातम पुष्पम इव किसलयम, अनाविद्धम किसलयम इव, इस प्रकार से इव का प्रत्येक के साथ समावेश किया गया है, इसलिए यहाँ मालोपमा है। मालोपमा के लक्षण में मालोपमा यदा स्यात् कि मालोपमा जहाँ होती है जहाँ पर एक ही चीज के अनेक प्रकार से उपमाएं दी जाती हैं। उपमानम बहुदृश्यते, जहाँ पर बहुत अधिक उपमा दिखाई देती है। अनाघ्रात अनाविद्ध आदि जो विशेषण हैं साभिप्राय प्रयुक्त हैं, अतः साभिप्राय विशेषणत्वादत्र खलु परिकर अलंकारोपि वर्तते, परिकर अलंकार भी है, श्रुत्य अनुप्रास और वृत्य अनुप्रास भी है, शिखरणी नामक छंद है जिसका कि पूर्व में हमने वर्णन कर दिया था। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में यदि देखें तो अनास्वादित रसम न आस्वादितो रसः यस्य तत् बहुब्री आस्वादकता अनघम न विद्यमानम अघम यस्मिन् तत् निर्दोषम निष्पापम कररुहई करेरोहंति कररुहा भोक्तारम भुज त्रिच द्वितीया का एक वचन विधि विधा की समुपस्था सती सम उपस्थाल ऋट लकार न जाने ज्ञा धातो लट लकार इति। अधुना अभिमुखे मयि संरक्तमीक्षणं हसितमन्य निमित्तक कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। यह श्लोक का वर्णन करते हैं। अभिमुखे मयि संरतमीक्षणं हसितमन्य निमित्त कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। अर्थात मयि अभिमुखे ईक्षणं संरहितम अन्यत निमित्त कथोदयम हसितम अतः तया विनय वारित वृत्ति ही मदनः न विवृतः न च संवृतः। कि मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर, जब मैंने शकुंतला को देखा तो मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर वह शकुंतला दृष्टि हटा लेती थी। यहां पर विदूषक के लिए राजा दुष्यंत कहते हैं कि जब जब मैं शकुंतला को देखता था तो जैसे ही मैं उसको देखता था वह शकुंतला मेरे से अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। यानी पहले तो वो मुझे देखती रहती थी,